से राम राम, जय गौ माता की, जय हरियाणा। तो आपका अपना चैनल जो नूरा डेयरी फार्म है उस पर स्वागत है। और जितनी भी जो अच्छा जो गोधन हमारा जो दिखाने का जो बार बार प्रयास रहता है कि सभी भाइयों को जागरूक किया जाए कि हरियाणा नस्ल जो हमारी दर बरगर जो भटक रही है गलियों में, तो उसको बचाया जा सके। तो फिर अगली वीडियो में पहुँचे हैं अपने महाराज जी के पास, जो सबसे सुंदर हरियाणा नस्ल की जो महाराज जी ने अपने यहाँ पर जो अपने खुद होम ब्रीड जो तैयार करी है, जो सुंदरता में जो बेजोड़ है और स्पेशल जो हमारा हरियाणा नस्ल पे जो काम रहता है, तो उस जो सबसे सुंदर जो बछड़ी आपको दिखाई दे रही होगी कैमरे के सामने, क्योंकि हमारा जो स्पेशल काम है, हमारा फार्म भी हरियाणा नस्ल की बछड़ियों के लिए जाना जाता है। तो हमने भी ऐसी कोई सुंदर बछड़ी अभी तक मिली नहीं है जो महाराज ने एक जो नायाब नगीना जो हीरा, मैं इसको 5 स्टार बोलूँ तो कोई कम नहीं होगा। तो एक बहुत ही सुंदर अपने जो घर आंगन महाराज जी ने जो इतनी सुंदर जो बछड़ी तैयार करी है, तो वो आपको मैं कैमरे के सामने जो दिखा रहा हूँ। तो जो बाकी जो डिटेल है महाराज जी से पूरी संपूर्ण लेंगे, जो इसका जो पिता नंदी है वो कौन से हैं और इसके जो माँ का जो दूध का रिकॉर्ड है वो कितना है। तो जितनी भी जो अच्छी अच्छी जानकारी इस बछड़ी के बारे में जो ली जाए वो कम होगी, क्योंकि सुंदरता देखते ही बन रही है, जो शालीनता और जो इसकी जो चेहरे की बनावट और जो हम्प की बनावट, तो ये आपको पता लग गया होगा कितनी अच्छी जो माँ की और जो पिता नंदी होंगे वो कितने अच्छे होंगे। उम्र और सारी चीज़ें पूछेंगे, तो पहले तो मैं आपको जो इसका जो फेस वैल्यू वो दिखा दूँ। जो हरियाणा नस्ल में जो मेन चीज़ें जानी जाती हैं वो देखें आप, माथे में पोल, और जो मैं यहाँ से बताता हूँ वी शेप में जो चेहरा, बिल्कुल काली नाक, हम्प की बनावट जो उम्र के हिसाब से, ये देखें आप, एक बिलास से अभी भी फालतू है अगली टंगों की सीध में। जो हरियाणा नस्ल में जो घुटनों से ऊपर जो पूंछ मानी जाती है वो देखें आप, और नीचे की जो उभरती आई हुई है ये देखें आप, अभी से ऐसी लग रही है जैसे कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट हो। तो आने वाले समय पे एक सुपरस्टार जो बछड़ी हरियाणा नस्ल में फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा दूध निकाल के, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितनी मैंने बछड़ियाँ जो दे के लोगों से मैंने अपना जो अभ्यास किया है, जो नीचे से ऐसे जो बन के आती हैं वो बहुत अच्छा दूध निकाल के दिखाती हैं। तो बाकी जो डिटेल है और समय के साथ ये तो महाराज जी के घर आंगन ही रहेगी, तो पूरी जानकारी महाराज जी से लेंगे और आने वाले समय पर जब दूध पे आएगी तो आपको दिखाया भी जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी महाराज जी से लेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपको मेरा आदेश, तो मेरे देखने वाले सभी भाइयों को एक बारी आप इस बछड़ी के बारे में जानकारी दे दें जी। जो इसकी माँ है वो कितने दूध की है और किस पिता नंदी की है बेटी है? नंदी भी भाई अपना घर का ही था। ठीक है जी। वो हमने फिर गौशाला वाले ले गए, फिर वो नस्ल सुधार के प्रति, तो उसका जो आपने चेंज कर दिया, एक अपना जो हमने देखा था एक नंदी आप और तैयार कर रहे हो ताकि इसकी ब्रीड चेंज हो जाए। उस नंदी की माँ का नीचे 21 किलो दूध, 21 किलो दूध था। पंजाब वाले लेके गए थे। ठीक है जी। तो उसकी ये बेटी है, जो इसकी माँ का जो दूध का रिकॉर्ड कितना है? माँ को मैं रोहतक साइड से लेकर आया था। ठीक है जी। बड़म गांव से गलिया में घूम रही थी ऐसे आवारा। अच्छा जी। तो मैंने देखा कि भाई ये बेड की माँ हम बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। इसने मैं स्पेशल गाड़ी लेकर उसने लेकर आया। फिर आप गली में जो घूम रही थी वो लेके आए? हाँ। वो प्रेग्नेंट ले आए थे, ब्याही हुई ले आए थे आप? ना, बिना प्रेग्नेंट थी वो। अच्छा, यहाँ पर आके प्रेग्नेंट हुई। हाँ। तो आपने उसकी जो सुंदरता देख के उससे आपने पहचान की भाई ये अच्छी सुंदर गाय है, उसके हिसाब से आप लेके आए, फिर आपने इस नस्ल सुधार पे काम किया, फिर उससे आपने एक अच्छी बछड़ी प्राप्त की, यही बात है ना? उसने खार की इसकी माँ ब्याई, उन्हें 17 किलो दूध दिया इसकी माँ ने? हाँ। फर्स्ट टाइम में जो गाड़ा में घूम रही थी। गली में घूम रही थी और फर्स्ट टाइम में जब ये नीचे थी, ये फर्स्ट टाइम की बछड़ी है। हाँ। तो जब ये फर्स्ट टाइम की थी तब इसकी माँ के नीचे 17 किलो दूध था फर्स्ट टाइम के नीचे। अब इसकी जो माँ है वो कहाँ पर है? उसकी माँ पुरान बन रही है। अच्छा, परली साइड बन रही है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और जो पिता नंदी वो पंचायती माने आप महाराज जी ने जो अब गौशाला में जो एक नस्ल सुधार के प्रति जो कदम उठाया, अब यहाँ पर जो जितनी बछड़ियाँ हैं जो बछड़े हैं वो सभी की सभी उन्हीं के हैं। तो अब एक नंदी और तैयार कर रहे हैं महाराज जी, तो उसको अब चेंज हो गया। इसकी उम्र है 10 महीने। उम्र मात्र 10 महीने। तो उम्र के हिसाब से अब मैंने आपको बताया था, उम्र के हिसाब से ऐसी बछड़ी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी जो इतनी जो सफाई। आप अगर मैं कोई भी कंपटीशन में इसको खड़ी कर दे तो मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट प्राइज़ कहीं से भी लेके आ सकती है। सेकंड कोई रिश्वतखोरी तो इसको दे सकता है, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ इसको बिल्कुल मिलेगा। कहीं से भी बछड़ी में चूक नहीं है, हम से, माथे में पोल से, जो इसकी जो लंबी जो गर्दन होती है और घुटनों से ऊपर पूंछ, भावरी। अब यहाँ से
बिल्कुल ठीक हो गई। तो आपको बवरी यहाँ पर हम के सामने जो होनी चाहिए, इसका भी एक पॉइंट लेते हैं। जो अपने जो जज साहब होते हैं, कई बछड़ियों का यहाँ पर मिलेगा जो ये जो बवरी है। लेकिन बवरी से मैं ज़्यादा वहाँ पर एक एक चीज़ देखते हैं, लेकिन बवरी यहाँ पर भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। उससे आप भ्रांति फैला के हमारी हरियाणा नस्ल को मतलब पीछे ना पिछड़ाएँ, क्योंकि बवरी का कोई महत्व नहीं होता। मेन होता है करैक्टर वाइज और दूध का। तो महाराज जी ने वो जो इसकी दूध लाइन जो बताई, फर्स्ट टाइम में इसकी माँ का दूध 17 किलो पंचायती पुलाब से ये जिसके पिता नंदी थे, अब गौशाला में दिया गया। तो आप इस बछड़ी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महाराज जी की ये सबसे सुंदर सुपरस्टार बछड़ी है। इससे ऊपर कोई भी बछड़ी इतनी जो गोवंश बंधी हुई है तो एक भी बछड़ी नहीं है। और ये अपने भाई महेश ढिल्लो हंसकर दिखाएं, सबसे हंसमुख चेहरे, चाहे इनके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन सबसे हंसते रहते हैं। तो बहुत सी वीडियो में जानते भी हैं भाई महेश को। तो इनका आदेश होया कि मेरे महाराज जी के पास चलते हैं और आपको अच्छी अच्छी गोवंश का फिर दोबारा वीडियो बनाने का जो सौभाग्य हमारा प्राप्त हुआ। तो फिर हमने आप सभी भाइयों को एक से बढ़कर एक जो गोधन दिखाया। तो अच्छी जानकारी के साथ महाराज जी का लगातार कॉन्टैक्ट नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पे, तो एक महाराज जी से आपका फिर दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेते हैं। जो आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दो महाराज जी। 999 पूरा 100 8133 गाँव सुल्तानपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार के अंतर्गत जो ये गाँव आता है। और ये जितने भी गोपालक भाई हैं, ये देखें आप सेवा भाव में लगे हुए हैं। जो अब चारे का टाइम पे हम पहुँचे हैं, तो ये देखें तातार में एक से बढ़कर एक जो गोधन, ये देखें आप एक ही आंगन में इतना सुंदर सुंदर जो गोधन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं इस गांव को सुल्तानपुर को गोपालक के नाम से जानना चाहता हूं। इसकी जो बछड़ी की माँ बता रहे थे आप, कौन सी है जी? ये देखें आप, तो गोपालक के नाम से जाना जाता है सुल्तानपुर गांव। एक ही आंगन में ये देख लो, गांव राम की देन है। यहाँ पर कोई ये तो है नहीं भाई स्पेशल किसी एक भाई की गाय है, पूरे गांव की ये जो गाय हैं पूरी मेहनत करके अपना जो जितना दान पुण्य होता है, अगर ऐसी जो एक जगह इतना, अगर एक गांव भी इतना नस्ल सुधार पे हमारी हरियाणा नस्ल पे काम कर ले तो हमारी हरियाणा नस्ल बच सकती है। और ये जो हिंदू मुस्लिम जो लोग फैला रहे हैं, अगर एक आदमी भी एक एक घर पे अपने जो गाय बांधे तो उससे आप अपनी गौवंश को बचा सकते हो। ये जो लोग कह देते हैं कि हमारी गौ माता गली में घूम रही है और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो ये भाईचारे को ख़त्म ना करें, छत्तीस बिरादरी और हर चीज़ को भाईचारा को साथ लेके चलें। तो ये ऐसी भ्रांति ना फैलाकर एक गौवंश को अपने घर आंगन बांधे जो गली में घूम रही है। तो महाराज जी ने बताया इसकी माँ गली में घूम रही थी और 17 किलो महाराज जी के घर पे आंगन में दूध निकाला। तो ये देखें आप, हाइट लेंथ से आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा एक बारी इस साइड इसका चेहरा करवा दो भाई से महाराज जी, फिर थोड़ा सा करवाइए जी इसका चेहरा उरानी। ये देखें आप, बॉडी स्ट्रक्चर से आपको पता लग जाएगा। ये देखें आप, शरीर की जो बनावट पूरी लंबी तगड़ी जो बिडोल शरीर की जो, ये देखें आप गोवंश। तो ऐसी जो गाय गली में घूमकर और फिर इतनी सुपरस्टार जो बछड़ी महाराज जी ने तैयार करी है, इससे आपको मतलब पता लगता है कि जो हमारी हरियाणा नस्ल की जो शुद्ध जो गाय हैं, जो गली में घूमकर जो इन्होंने लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि भाई ये तो मारती है, झिझकती है। तो अगर ये मारती तो एक घर में इतना सुंदर सुंदर गोवंश आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा ना करें। अगर हरियाणा के लोग हर घर एक गाय को बांध लेंगे तो आपकी कटने से आपकी गाय वैसी बन जाएगी। जो कह रहे हैं कि गाय माता को आप राष्ट्रीय पशु बनाएं, अगर राष्ट्रीय पशु बना दिया और किसी आदमी ने गलत हत्थे पर जाकर उस गौवंश को जो वो कट गई, तो फिर तो आपकी माता ही कट गई। तो गली में घूम रही है वो आपकी, अगर आप माता मानते हो तो आप गली में घूमने वाली भी गाय अगर आप घर आंगन एक बांधोगे तो जूठा कुचा दे के भी उसकी जान बचा सकते हो। तो हिंदू धर्म तो तब होगा जब अपनी गौ माता को गली में से उठा कर अपने घर आंगन उसको दोगे। अगर आप समझते हो तो इस चीज़ को गहराई से समझें। अगर आपकी माँ को गली में घूम के और उसको दूधगारा जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो गौ माता कहने से माता नहीं होती, गौ माता की सेवा करने से माता उसको बनती है। उसकी सेवा करें। 36 के 36 तो गुण इसमें बताए गए हैं और देवता बताए गए हैं, तो वो सभी की सभी एक गाय में है। उसकी सेवा करके आप हर किसी को मंदिर, किसी को तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एक गोवंश की सेवा कर लें। हर तीर्थ, हर धाम इन्हीं के अंदर हैं। तो मैं जितना मुझको ज्ञान था मैंने आपको इस वीडियो में दिया। तो भाई आपसे सभी मेरे हाथ जोड़ के विनती है, तो अपनी एक घर पे एक गोवंश तो ज़रूर रखें। और महाराज जी से मैं युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जी गाय के प्रति? गाय के प्रति भाईवान लेनू
वो तो तना बताए दिया भाई माता करना तो को नहीं होती सेवा करना तो माता हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये लोगों में एक भ्रांति फैला रखी है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? बोल रहे हैं कि हमारी गाय को हम काट रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धिकड़ा कर रहे हैं। आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं है जी? हरियाणा के लोग, ज़्यादा भी नहीं कह सकता मैं, हरियाणा के लोग हर घर अगर एक गाय बांध ले तो हरियाणा वालों के पास पूर्ति नहीं होगी, उनके घर आंगन भी कमी रह जाएगी गाय की। ये बात आप मेरी सहमत है या नहीं है जी? हाँ इस तरह अगर एक गाय अपना एक घर में रखे पहले रहा को नहीं करती। अब हर गांव में कम से कम 10 गाय घूम रही है, हर शहर में 100 गाय घूम रही है। तो गौशाला की जरूरत तो को नहीं, जरूरत ही नहीं है जी, एक गाय अपने घर आंगन बांध ले। गाय किसकी है? गाय हमारी है, हमने छोड़ी है, किसकी? हमने छोड़ रखी है। हमने छोड़ी, ऊपर से तो एकदम बढ़ के आई नहीं है। अब जैसे आपने ये पाली पोसी और फिर इसका जेवड़ा काट दिया तो गली में घूमेगी। ये भी गाड़ में घूमा थी या मेरा 17 किलो दूध दे है तो उनका 17 की जगह 34 देंगी। बिल्कुल देंगे जब प्रॉपरली आप इतनी गायों के अंदर जब इसका 17 किलो दूध तुलवा सकते हो तो इसके प्रॉपरली एक गाय के ऊपर अगर मेहनत होगी तो कितना अच्छा दूध देगी, कितना अच्छा नस्ल सुधार पे काम होगा। 17 का 34 देंगी, सेवा करो। हाँ बिल्कुल, बिना सेवा तो कमे मिला ना। तो ये मेरे बुजुर्ग दाता मादाता बैठे हैं, मेरे पिता समान। तो ये मेरे किसान जो ये जो किसानों के प्रति एक ये भ्रांति फैलाई हुई है जो, तो उनके बारे में ताऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के प्रति ये जो लोगों में भ्रांति फैलाई हुई है तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी आप? भ्रांति ये फैला रखी है कि भाई गाय लात मारती है और घूम रही है और गाय माते को जो काटा जा रहा है, तो उनके प्रति आप क्या कहेंगे? भी हर घर एक गाय बांधनी चाहिए, नहीं बांधनी चाहिए? 3 तो यो ले रहे थे, ठीक है जी। 2 मेरे से गाय बच्ची। अच्छा जी। अबे तो अड़गा कर घर रहने को जा तादी दोटी बिहारी मौज मारा था ऊपर की मुद्दे को नहीं। तो सबके घर में एक देसी गाय होनी चाहिए जी, पक्की होनी चाहिए। और अगर हर घर में एक गाय बंध गई तो फिर नस्ल सुधार पे और अपनी गाय को वैसे ही बच जाएंगे बाहर। ओए ओ गाय ने बांध लियो। हाँ एक बंदे बंडा होंगे अल्ले बंड मतलब बंडा भी को नहीं आओ जी। अगर हरियाणा घर है अपना, एक घर है अपना, अगर कोई गाय बांध ले है तो गाय आपकी वैसे ही बच गई, कटने के कतार पे वैसे ही नहीं जाएगी, हत्थे पे नहीं जाएगी जी। हमारे गाँव में 2000 घर से। ठीक है जी। 2000 गौ मसा पाऊंगी, एक बंद तो भी। हाँ फालतू को नहीं मारा दे। तो एक गिलास दूध पिया करो, बीड़ी कम पिया करो। ये देसी गाय का दूध पी रहे हैं, इनको सीधे भी कोने की जी। हाँ गाय का दूध पियोगे ना देसी का तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ अरे देसी का फिर आधी किलो पिया करो, बीड़ी कर लिया। हाँ तो देसी का पीवा जी देते भी बीड़ी पीने लग रहे हैं जी। दूरे दूरे ने खांसी आओ नहीं गया तो। ये सुल्तानपुर गांव भाई एक मजाकिया गांव भी माना जाता है। तो वीडियो को यहीं पर अंत में विराम देंगे। तो सभी भाइयों को राम राम, जय गौ माता की। और जितने भी अच्छी जो गोवंश आपको दिखाई हैं तो महाराज जी के लिए एक और सुल्तानपुर गांव के लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो कमेंट करके बताएं आपको जितनी भी अच्छी जो गोवंश दिखाई कैसी लगी। तो सभी भाइयों को फिर से राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल। सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, नो ना देखे, और लाइक भी मार दिया करो, कमेंट भी मारे करो, जो बढ़िया लगे कमेंट भी कर दियो और सब्सक्राइब जैसी भी लगे आपको बताया करो भाई। धन्यवाद। जितना भी अच्छा भाई मेरा प्रयास रहता है अच्छा गोधन दिखाने का, तो मैं सभी को भाई दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक आंगन पे आपको इतना सुंदर गोधन दिखाया है तो इसके लिए आपका प्यार बनता है, दुलार बनता है। तो सभी भाइयों को राम राम, जय गौ माता की।